कम ऑन, एक हाथ ऊपर कर सकते हो, दूसरा हाथ करेंगे। मैं लास्ट टाइम कहा कि दोनों हाथ जब ऊपर होते हैं तो अभी छोटे बच्चे को उठाया जाता है और तुम्हें भी उठाया जाएगा। हालेलुया। विश्वास करते हो? कम ऑन, जोर से कह सकते हो, विश्वास कर सकते हो? हालेलुया। मैंने वो टॉपिक दिया है यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह, नहीं दिया है ना? हालेलुया। ना मुझे चेक, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने सब कुछ बनाने के बाद आराम क्यों किया। बहुत इंपॉर्टेंट है पहला सुनने के लिए, हम 7वें दिन क्यों आना है प्रभु के घर में। और जो भी कोई 7वें दिन नहीं आता है वो 1000 साल में एंटर नहीं हो सकता। मालूम है, पूरे इज़राइल में परमेश्वर ने 70 साल पूरे इज़राइल को उठाकर बेबीलोन लेके गए। हम जानते हैं बेबीलोन में कौन आया? डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, एस्तर। वहां पे क्यों रहे 70 साल? उसका एक महत्व है। पूरे इज़राइल ने कुछ एक जो गलत काम किया था। मनुष्य के लिए 7वां दिन दिया है, धरती के लिए 7वां साल दिया है, पूरे संसार के लिए 7000 साल, मतलब 1000 साल हम यीशु के साथ रहने वाले इस धरती के ऊपर। वो गॉड का एक प्लान है। अगर तुम 7वें दिन नहीं आते हो अगर, तो अपने आप को पवित्र नहीं ठहराते हो। हालेलुया। तो कितने लोग प्रभु के बच्चे अपने हाथों को ऊंचा करें? बच्चे हो? उन लोगों को सबको पकड़ के मारूंगा मैं। बच्चे हो क्या? बच्चे हो क्या पुत्र हो? हाँ बोलो। बच्चे शारीरिक होते हैं लेकिन प्रभु के बच्चे होते हैं। हालेलुया। लेकिन पुत्र आत्मिक होते हैं, हो ना? जितने लोग आत्मा की चलाई चलते हैं वो कौन है? पुत्र है। तो यीशु किसके पीछे चला गया रेगिस्तान में? कौन लेके गया यीशु मसीह को रेगिस्तान में? मत्ती अध्याय 4:1 में कौन लेके गया? आत्मा यीशु को। कोई पढ़ो, जोर से पढ़ो कोई तो, जल्दी से। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन लेके गया? तो आत्मा कहां चल रहा था? आगे। और उसके पीछे कौन चल रहा था? यीशु। सुनो, जितने लोग आत्मा की चलाई चलते हैं वो कौन है? पुत्र है। तो यीशु किसके पीछे चला? तो शैतान को मालूम हो गया ये परमेश्वर का पुत्र है। इसके लिए इतना दिन से उसने कभी नहीं कहा, शैतान ने आके यीशु को, कि तू परमेश्वर का पुत्र है क्या? जैसे वो आत्मा के पीछे चला, उसको क्या कहा? तू परमेश्वर का पुत्र है। तुम भी जैसे तुम आत्मा के पीछे चलोगे तो कौन क्या कहलाओगे? पुत्र। इसके लिए बच्चों में और पुत्र में फर्क है। हालेलुया। इसके लिए धार्मिकता, बोलो सब जोड़ो, धार्मिकता, चिल्लाकर बोलो, धार्मिकता और पवित्रता में। बोलो, धार्मिकता और पवित्रता में फर्क है। तुम धार्मिक हो या पवित्र हो? पवित्र मतलब धार्मिकता के ऊपर और एक कपड़े पहने हो, उसका कपड़ा का नाम क्या है? पवित्रता। हालेलुया। बोलो, धार्मिकता के ऊपर और एक कपड़ा पहनते हो तो उसको क्या कहते हैं? पवित्रता। मतलब पहला चीज आप पवित्र कब बनते हो? जब तुम 7वें दिन इस पवित्र दिन में आते हो तो अपने आप को पवित्र ठहराते हो। दैट इज व्हाट गॉड। हालेलुया। कम ऑन कम ऑन। आपका तालियां नहीं बज रही है। तालियों में बोलो, बाजू वाले को बोलो मैं हाथ भूल कर आया घर पे, अच्छा रीति से, नहीं तो मैं ताली बजा सकता था। कौन जोरदार? कम ऑन, आपके तालियों में आवाज। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करते हो? कम ऑन बोलो, धार्मिकता
पवित्रता। धार्मिकता बच्चों के लिए, बोलो धार्मिकता बच्चों के लिए, लेकिन मसीह में होने के बाद भी वो शारीरिक है। और क्या पीते हैं? दूध। लेकिन पवित्रता में लोग क्या खाते हैं? अन्न। क्या खाते हैं? अन्न। और वो कौन है? पवित्र लोग। इसके लिए सब बेटे, दुल्हन, मंदिर, वो कौन है? पवित्रता में। बोलो धार्मिकता और पवित्रता, फर्क है। अभी रोड क्रॉस करने के लिए कहा है मैन को, तो करेगा क्या? रोड क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा है। बच्चे को डिफिकल्ट होता है रोड क्रॉस करने के लिए। लेकिन अगर वो पुत्र रहता था, बड़ा होता तो आसानी से रोड क्रॉस करता है, क्योंकि बच्चों को हमको आदर करना पड़ता है। इसके लिए चर्च में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वो एक संडे आते हैं, 2 संडे नहीं आते, 2 संडे आते, 3 संडे नहीं आते, ये बच्चे। लेकिन पवित्र लोग उनको बताना नहीं चाहते, बाबा संडे आ जाओ, संडे आज है, आपको आना है, ये पवित्र दिन है, पवित्रता को आपको मना। वो पवित्र लोग आते हैं, अपने आप को पुत्र, दुल्हन और पवित्र मंदिर को आपको दर्शाते हैं। दैट इज व्हाट गॉड। हालेलुया। कम ऑन, जोरदार बोलो, ताली बजाओ। बोलो, जितने भी प्रभु के बच्चे हैं जोर से हालेलुया को। अभी मैंने क्या बोला इतना बोलने के बाद? आइए कोरिन्थियों 3:1। मैं क्योंकि ये जो रेवलेशन है, ये बहुत सारे कलीसिया को मालूम नहीं है, क्योंकि जब भी रेवलेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, जो पुत्र में बच्चों में फर्क है, तब हम आइए पहला कोरिन्थियों 3:1 पढ़ते हैं। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से हाँ, बातें न कर सका। मतलब पौलुस कहता है कि कोरिन्थियों की कलीसिया से, मैं, हे भाइयों, तुम जितने भाइयों सुनो, मैं इस रीति से बातें कर ना सका जैसे आत्मिक लोगों से। जैसे, मतलब पूरी कोरिन्थियों की कलीसिया कौन सी थी? आत्मिक थी क्या शारीरिक थी? शारीरिक। शारीरिक। जोर से बोलो, जोर से, आवाज का आवाज आना चाहिए। कैसी थी? शारीरिक। आगे, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, हाँ, और उनसे जो मसीहा में बालक है। मसीह में कौन है? बच्चे हैं। मसीह में बच्चे। बच्चे क्या पीते हैं? जोर से बोलो ना, दूध। कितने लोग दूध पीते हैं? कितने लोग बच्चे हैं? जितने भी प्रभु के बच्चे हैं जोर से हालेलुया को। थोड़ा आवाज डिक्रीज होते जा रहा है, तो मेरे को पूरा बेस मेरा मैसेज का इसके ऊपर ही रहेगा। इसके लिए मैं वापस समझाता हूं तुम लोगों को। आगे आगे, मैंने तुम्हें दूध पिलाया। मैंने तुम्हें क्या पिलाया? मतलब पौलुस आके उस कलीसिया को क्या पिला रहा है? दूध। कौन सा दूध? आत्मिक दूध। कौन सा दूध? आत्मिक दूध। आगे, अन्न न खिलाया। क्या ना खिलाया? अन्न ना खिलाया। मतलब पौलुस 2 चीजें लेके आया था, एक तरफ दूध लेके आया था, एक तरफ अन्न लेके आया था। लेकिन कलीसिया के हालात देखकर वो हमेशा सोचता था, ये साल में आकर उनको अन्न खिलाऊंगा, अन्न खिलाऊंगा। लेकिन अन्न खाने वाले लोग नहीं थे, बहुत सालों से थे, लेकिन अन्न खाते ही नहीं थे। 15 साल, 20 साल, 30 साल मसीह में हैं, लेकिन अन्न नहीं खाते हैं। तो हमेशा आके क्या पिला रहा है? दूध। और क्यों दूध पिला रहा है? उसका आगे आंसर है, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते नहीं थे, खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। अब तक भी नहीं खा सकते। आगे, क्योंकि हाँ? अब तक शारीरिक हो। अब तक कौन हो? देखो, तुम मसीह में हो, और मसीह में होने के बाद भी तुम शरीर से जीना चाहोगे, शरीर की चीजों को लाओगे, तो कितना भी साल आप प्रभु में होगे तो भी तुम बच्चे ही कहलाओगे। एक पुत्र बनने के लिए आपको एक ही चीज करना है, आत्मा की चलाई को चलना है। हालेलुया। मालूम है, शेर बोलो, शेर बोलो सब जन। शेर कब अटैक करता है? अकेला नहीं। कैसे मालूम होता है? उसका शिकार अभी इस तरफ है, पूरा जंगल रहता है, उसको कैसे मालूम गिरता है? उसको दिखता नहीं है शिकार, स्मेल से। कौन सा स्मेल आता है? शरीर का। कौन सा स्मेल आता है? मतलब वो शरीर के स्मेल से शेर अटैक करता है। उसी तरह से बाइबल कहती है शैतान भी एक शेर के समान है, और उसको मालूम होता है कौन आत्मा में है,
और कौन शरीर में। हालेलुया। बोल सो कौन आत्मा में। लेकिन देखो, सुनो सुनो, जब डैनियल शेरों के बीच में गया तभी डैनियल को कोई अटैक किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो शरीर में नहीं था, वो आत्मा में था। जब तुम आत्मा में रहोगे, शेर तेरे बाजू में कितना भी घूमे कुछ नहीं होगा। बोलो शद्रक मेशक अबेदनगो कहां गए? आग में गए, कुछ हुआ? क्योंकि जब तुम शरीर में नहीं रहोगे तभी तुम्हारे संसार की चीजें तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती है। आत्मिक चीजें और वो संसार की चीजें आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, आप जल नहीं सकते हो। गॉड तुम्हें वहां से भी बाहर निकाल कर लेके आएगा। दैट इज व्हाट गॉड। बोलो बाजू वाले को बोलो हालेलुया। आगे आगे लिखते हैं, क्या लिखता है? शारीरिक हो। आगे क्या लिखता है? देखो पौलुस कहता है, इसलिए जब तक तुम में दाह और झगड़ा है। दाह और ये मसीह के लोगों, तुम्हारे अंदर अगर दाह और झगड़ा है तो अभी भी शारीरिक हो, अभी भी बच्चे हो। प्रभु तुम्हें बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन क्या बना रहा है? बच्चे। लेकिन बच्चों को रैप्चर नहीं है, बच्चों को रैप्चर नहीं है, बच्चों को 1000 साल भी नहीं है, बच्चों को नया यरूशलेम नहीं है, बच्चों को सिर्फ नया धरती है और उसको धार्मिकता में गिना जाएगा। इसके लिए जो भी कोई विश्वास करे वो कौन कहता है? अनल काल का जीवन है। अनल काल का जीवन का मतलब धार्मिकता, क्योंकि हर महीना उसको नया यरूशलेम के अंदर जाना पड़ेगा, फल खा के वापस शाम को वापस आना पड़ेगा, हर सप्ताह जाना पड़ेगा, हर सप्ताह वापस आना पड़ेगा। मतलब वो रह नहीं सकता। यहाँ पर वही लोग रह सकते हैं, पवित्र लोग। यहाँ पर कौन रह सकते हैं? धार्मिकता। आपको कौन सा चाहिए, पवित्रता या धार्मिकता? जोर से बोलो ना। कौन सी बुलावट दी है गॉड ने आपको? पवित्रता की। इसके लिए बाइबल कहती है इफिसियन अध्याय 1:4 में, तुम्हें जगत की उत्पत्ति से चुना है कि तुम पवित्र और निर्दोष हो। मतलब तुम्हारा चुनाव धार्मिकता के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा चुनाव पवित्रता के लिए हुआ है। कॉमन, दैट इज व्हाट। तुम्हारा चुनाव आपको जानना है। हाथ ऊपर करके बोलो, मेरा चुनाव कौन सा है? पवित्र। इसके लिए मेरा सब कुछ ऊपर से आता है। कहां से आता है? पिता कहां पर है? अरे वाह। यीशु कहां पर है? स्वर्गदूत कहां पर है? नया यरूशलेम कहां पर है? अरे सब कुछ कहां से आ रहा है? स्वर्गदूत कहां से है? ऊपर से। फल कहां से आए? पवित्र आत्मा कहां से आया? वरदान कहां से आए? खाना कहां से आता है? खाना ऊपर से। कॉमन, हाथ ऊपर करो, ऊपर से ही आता है। जब तक बारिश नहीं आएगा तब तक नीचे का खाना नहीं आएगा। मतलब एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अबव। हाथ हाथ पर। आदमी मरने के बाद कहां देखता है? अरे वाह। कोई भी डॉक्टर होने दो, आखिरी में क्या कहता है? किसके हाथ में है? वो कौन सा भी देखो, एवरीथिंग इज अ प्लान अबव। तुम्हारा कौन सा भी चीज नीचे से नहीं। बाजू वाले को बोलो नीचे से कुछ नहीं आता। तुम्हारा नाम कहां पर था? जीवन की किताब में। तो कहां से आया? ऊपर से। अरे वाह। बाजू वाले को तू नीचे क्यों है? ऊपर ही है तेरा सब कुछ। चल तू कहां देख रहा है? नीचे। कमॉन कमॉन कमॉन, हिलाकर बोलो तू। कमॉन, अपना हाथ ऊपर करो, बोलो आसमान खाली था, प्रभु ने पंछियों को डाला। ब्रह्मांड खाली था, तारों को डाला। पानी खाली था, मछलियों को डाला। जब जमीन खाली था, जानवर और इंसान को डाला। जब इंसान खाली था, अपने आप को डाल दिया। दैट इज व्हाट गॉड, दैट इज व्हाट गॉड, दैट इज व्हाट गॉड। उसने अपने आप को डाल दिया। प्रॉब्लम यह है, आज आसमान में पंछी दिखते हैं, पानी के अंदर मछलियां दिखती हैं, जमीन के ऊपर जानवर और इंसान दिखते हैं, और ब्रह्मांड के अंदर तारे और चंद्रमा सूरज दिखता है। लेकिन जो इंसान के अंदर परमेश्वर डाला वो इल्ला नहीं दिखता। हालेलुया। बाजू वाले को लो, इंसान के अंदर किसको डाला है? परमेश्वर ने अपने आप को डाला, वो दिखता है।
बाजू वाले के अंदर दिखता है, तेरे अंदर दिखता है। जब तुम्हें तेरे अंदर परमेश्वर दिखने को शुरुआत होगा, तब बाजू वाले के अंदर वो परमेश्वर दिखाई देगा। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आज मेरा टॉपिक एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं लास्ट मंडे ट्यूसडे को शैली रेड्डी की चर्च में था, और वहाँ पे ये टॉपिक मैं शेयर कर रहा था। गॉड ने ऐसा कार्य किया, और मैं बोलता हूँ आज के इस सुबह के वक्त में गॉड आपके जीवन में काम करने वाला है। हालेलुया। बहुत टाइम प्रभु यीशु मसीह आप बोलते हो, लेकिन प्रभु अलग है, यीशु क्या है और मसीह क्या है। मालूम है, सारे नबी एक व्यक्ति का राह देख रहे, एक व्यक्ति के बारे में बता रहे थे। कौन आने वाला है? कोई कह सकता है कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? यीशु मसीह। आइए हम देखें क्या वो लोग भविष्यवाणी करें। पहला पत्रस अध्याय 1:10। पहला पत्रस 1:10। पहला पत्रस 1:10। वापस जितने भी प्रभु के बच्चे हैं जोर से हालेलुया को। वापस और एक बार, जितने भी प्रभु के बच्चे हैं जोर से हालेलुया को। वापस और एक बार, जितने भी प्रभु के बच्चे हैं जोर से हालेलुया को। वो बच्चा ही है। हालेलुया बोलो। बाजू वाले को वापस बोलो, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं पुत्र हूं। हालेलुया। आगे, इसी उद्धार के विषय में, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने मतलब बाइबल के अंदर जितने भी भविष्यवक्ता है, उन लोग ने एक भविष्यवाणी की थी। उन लोग ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि सारे जो नबी थे जितने भी, वो एक भविष्यवाणी कर रहे थे। और वो भविष्यवाणी क्या है, आगे देखते हैं। भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की। उन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था। वेट, सारे भविष्यवक्ता किसके लिए काम कर रहे हैं? खोजबीन किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए। मतलब बाइबल क्या कहती है? जितने भी भविष्यवक्ता है वो तुम्हारे लिए खोजबीन कर रहे हैं। मतलब वो ओल्ड टेस्टामेंट में जी रहे हैं। आइजाया, जरमाया, एमोस, हगाई और हुसाया, हबाकुक, सब जन जितने भी हैं। आगे, जो उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीहा का आत्मा जो उसमें था, किसमें था? उनमें था। बहुत टाइम हम ये नहीं सोच पाते हैं कि क्या है। हम देखते हैं कि सारे नबी भविष्यवाणी कर रहे हैं किसके बारे में? कौन सा आत्मा है? नहीं, कौन सा आत्मा? मसीह का। कौन सा आत्मा? जोर से बोलो, कौन सा आत्मा? मतलब सारे भविष्यवक्ता एक भविष्यवाणी कर रहे हैं, और उस भविष्यवाणी में उनके अंदर मसीह का आत्मा था, और वो किसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं? मसीह के लिए। मतलब डैनियल हो, कोई भी नबी हो ओल्ड टेस्टामेंट का, उनके सारे अंदर मसीह का आत्मा था। और इसके लिए रोमियो अध्याय 8:9 कहता है, जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। हालेलुया। मतलब जो भी नबी है वो सारे लोग अपनी सेवा के लिए कर रहे हैं। मतलब वो कभी जी रहे हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, कितने साल पहले? हजारों साल पहले। लेकिन सेवा किसकी कर रहे हैं? हमारी। अरे इतने साल पहले वो लोग जी रहे हैं ये सब कुछ, इसके लिए तुम्हारे हाथ में ये बाइबल आया, उनका किताब आया, क्योंकि वो तुम्हारी सेवा कर रहे थे। हालेलुया। आगे, जो मसीह का आत्मा उनमें था, और पहले ही से मसीहा के दुखों की
और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। हाँ, उसके आगे वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। हाँ, उन पर यह प्रकट किया गया हाँ, कि वे अपनी नहीं परंतु तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। किसकी सेवा में? जोर से बोलो, किसकी सेवा में? बोलो, डैनियल मेरी सेवा में आया, यिर्मयाह मेरी सेवा में आया। लेकिन हम लोग ने पढ़ा है कि यिर्मयाह, ये सारे नबी किसकी सेवा कर रहे हैं? जोर से बोलो ना। आवाज ही नहीं आ रहा है तुम लोगों का, क्योंकि तुम लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, इसमें मालूम करता है। अलग किसकी सेवा में आए? जोर से बोलो। मालूम है हबाकुक करके एक वर्ड है, हक्का नूडल्स नहीं है उधर। कौन है? जोर से बोलो। तो बाद में बोलेगा ये कौन सा है आइटम है? एक नबी है। अगर ये सारी से नबी आपकी सेवा के लिए आए, मतलब वो पुराने नबी है, आपकी सेवा कर रहे हैं, तो तुम्हारी सेवा अभी के लिए नहीं होनी चाहिए, आने वाले युग के लिए होनी चाहिए। दैट इज व्हाट अ चेंज। हालेलुया बोलो। पुराने नबी अभी सेवा कर रहे हैं, तुम अभी के लिए मत करो, आने वाले युग के लिए करो, 1000 साल के लिए करो। दैट इज व्हाट। कम ऑन, जोरदार। तो ये नबी क्या बोल रहे हैं? कौन आने वाला है? मसीहा। कौन आने वाला है? जोर से ना, आवाज नहीं आ रहा है पीछे का। ब्रदर लोग, तुमको चाय चाहिए? क्या चाहिए? कम ऑन, जोरदार आवाज होना चाहिए। कौन आने वाला है? मतलब पूरे बाइबल में ये नबी, जितने भी नबी है, वो एक ही बात कहते हैं कि कौन आने वाला है। तो पूरे इज़राइल के अंदर एक ही भरा हुआ था कि जो भी कोई छुड़ाने के लिए आएगा वो कौन रहेगा? मसीहा। वो कौन रहेगा? मसीहा। यहां पर एक नाम के व्यक्ति है, एक नाम के वन पर्सन, द टू नेम्स। रीना खड़े हो जाओ। एक रीना सिस्टर, सॉरी रीना, दो संगीता। देखो सीने, नाम एक है, बोलो नाम एक है, लेकिन स्वभाव अलग है। आज मैं यही बताने वाला हूं, यीशु नाम है, मसीह स्वभाव है। हालेलुया। इसके लिए बहुत लोग नाम को जानते हैं, स्वभाव को नहीं जानते। इसके लिए नाम और स्वभाव में बहुत फर्क है। अगर तुम नाम को, बैठो, नाम जानोगे और स्वभाव नहीं जानोगे तो बहुत कुछ नुकसान पाओगे। क्योंकि मसीह के लोग आज नहीं जानते हैं और नाम और स्वभाव में, क्योंकि सारे लोगों ने, भविष्यवक्ता ने ये भविष्यवाणी की थी कि कौन आने वाला है। जोर से बोलो, कौन आने वाला है? अभी अब सुनो, अगर कोई व्यक्ति है आने वाला है और उसका नाम कुछ अलग है, आप उसका राह देखोगे, चाहे वो अलग नाम से आएगा तो उसका नाम पूछोगे तो बोलेगा मेरा नाम तो अलग है। तो वो बोलने के बाद आप अगर विल्सन को वेट कर रहे हो और कोई नेल्सन आया तो बोलता है नेल्सन नहीं है, नहीं तो इतना नेल्सन है, विल्सन तो किधर नहीं है। तो आप किसको बिलीव कर रहे हो? विल्सन को। लेकिन कौन आया? नेल्सन आया। तो नेल्सन को आपको ऐसा लगेगा ये नेल्सन, वो विल्सन नहीं। हालेलुया। ऐसे ही हुआ पूरे इज़राइल में। पूरे इज़राइल के लोग राह देख रहे थे, यीशु मसीह बनकर आएगा और जो भी नाम मसीह रहेगा हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह था आज इस संसार में, क्योंकि यीशु को उस इज़राइल के लोगों ने क्यों विश्वास नहीं किया और क्या कारण था परमेश्वर का कि उसका नाम मसीह छोड़कर यीशु रखने का। क्योंकि बहुत टाइम हम सोचते हैं कि परमेश्वर का जो प्लान है वो एक मार्वलस प्लान है, लेकिन उसका नाम यीशु क्यों रखा? आइए हम देखें लूका अध्याय 2:21 में। लूका अध्याय 2:21 में। लूका अध्याय 2:21। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? कम तुम आवाज करो तो सही है। ऐसा लग रहा है कि एसी में बहुत ठंडे हो चुके हो। हालेलुया। हाँ। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया। क्या आया?
खतने का समय, मतलब प्रभु का पहला लहू का कतरा कौन से दिन में आया? 8वें दिन। इसके लिए क्रूस पर जाने से पहले प्रभु का नाम में चंगाइयां मिलती थी, क्योंकि लहू जो आया वो लहू सामर्थ्य काम कर रहा था, और उसी दिन उसका नाम यीशु रखा गया। क्या रखा गया? जोर से आगे पढ़े। तो उसका नाम यीशु रखा गया। क्या रखना चाहिए था? जोर से एक कमान पीछे, क्या रखना चाहिए था? ब्रदर्स कमान जोर से बोलो, क्या रखना चाहिए था? हाँ, क्या रखना चाहिए था? क्या रखा? क्यों रखा? ये क्वेश्चन देखना है। क्योंकि नाम में उस दिन लहू आया, मतलब नाम में चंगाई है। नाम में क्या है? जोर से, नाम में क्या है? चंगाई। मतलब तुम नाम से चंगाई मिल सकती। नाम में सामर्थ भी है, नाम में चमत्कार भी है। नाम बोलो, नाम के लिए आते हैं लोग। क्या किसके लिए आते हैं? चमत्कार तो ही नमस्कार, नो चमत्कार हालेलुया। बोलो, थोड़े लोग नाम के लिए आते हैं क्योंकि चंगाई मिलने के बाद वापस चले जाते हैं। इसके लिए प्रभु ने नाम दिया है, लेकिन नाम के साथ उसने अपना स्वभाव भी दिया है। कम ऑन हालेलुया। जोर से बोलो, नाम। बोलो, नाम। हम बोलते हैं ना, शादी में नाम के लिए जाके आते हैं, रिश्तेदार के लिए नाम के लिए जाके आते हैं। क्यों नाम बोलते हैं ऐसा? नाम के लिए जाके आते हैं, नाम के लिए जाके आते हैं। वो इसके लिए बोला जाता है नाम के लिए जाते आते हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम सिर्फ नाम के लिए आए। बोलो, नाम के लिए। बोलो, हाथ ऊपर करके बोलो, नाम में चंगाई है और नाम में चमत्कार है। कितने लोग चंगाई चमत्कार के लिए आए? हम सब जन आए। बोलो हाँ, हाथ ऊपर करो। चंगाई मुझे आज भी चाहिए। हालेलुया। हाथ ऊपर करके बोलो, हमको नाम भी चाहिए। लेकिन बोलो, नाम में हर घुटना टिकेगा। किसके? नाम में। और हर जबान, अभी घुटना किसके पास है? सबके मतलब किसके पास? तुम्हारे पास। जानवरों के पास घुटना है? पंछियों के पास घुटना है? मछलियों के पास जबान है? जानवरों के पास जबान है? मछलियों के पास, सॉरी, और कौन सा? पंछियों के पास जबान है। मतलब जिस दिन यीशु आएगा तो हर जबान, मतलब पंछी हो, मछली हो, सब जन प्रभु को राजा की तरह पुकारेंगे। कम ऑन है। और हर घुटना टिकेगा। बोलो, हर घुटना। जोर से बोलो, हर घुटना टिकेगा और हर जबान। तो इसके लिए एकदम आनंदित मत हो कि तुम लोग अकेले ही गाना गाने वाले उस दिन, क्योंकि बहुत जन उस दिन सरप्राइज होने वाले हैं। इसके लिए रोमियो अध्याय 8:22 में कहता है कि सृष्टि जो है प्रभु की आने वाले राह देख रही है। सृष्टि भी वेट कर रही है। सिर्फ तुम वेट नहीं कर रहे हो, बाइबल कहती है सृष्टि भी वेट कर रही है प्रभु यीशु मसीह का आने के बारे में। हालेलुया। 22 वचन, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते हैं और ले पालक होने की, अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हालेलुया। सुनो, आप ये मत सोचो कि तुम अकेले राह देख रहे हो। बाइबल कहती है ये सारी सृष्टि भी राह देख रही है कि कब प्रभु आएगा और कब हमें छुड़ाएगा। दैट इज व्हाट गॉड। इसके लिए बाइबल बोलते हैं हर घुटना टिकेगा और हर जबान कहेगी कि प्रभु। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। पीछे वाले जितने भी है ताली नहीं बजाते, बाजू वाले को बोलो मैंने दोनों हाथ भूल कर आया आज घर पे। हाँ, तो लेके आया तो बजाओ, लेके आया तो जोर से बजाओ। हालेलुया। क्योंकि तुम जब आप बजाते हो हाथ, वो प्रभु को महिमा मिलती है, या मनुष्य के लिए। जितने प्रभु के बच्चे हैं जोर से हालेलुया को। नो प्रॉब्लम। अभी आवाज कम होते जा रहा है, कि वो आदत हुआ है बहुत सालों से। तो इसके लिए जितने भी पुत्र है जोर से हालेलुया को।
हाँ, मतलब समझ में आ गया मुझे कि तुम लोग धार्मिकता में नहीं हो, तुम पवित्रता में हो। तुम बच्चे नहीं हो, तुम पुत्र हो। तुम बच्चे नहीं हो, तुम दुल्हन हो। तुम बच्चे नहीं हो, तुम मंदिर हो। इसके लिए बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का मंदिर हो, यीशु के लिए दुल्हन हो, पिता के लिए पुत्र हो। इसके लिए धरती के ऊपर तुम मंदिर बनकर रहोगे, बादलों के ऊपर तुम दुल्हन होगे, यीशु के घर में तुम पुत्र कहलाओगे। दैट इज व्हाट अ डिफरेंस, दैट इज व्हाट अ डिफरेंस। इसके लिए आपका जो आप कौन हो किसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। हालेलुया। बोलो हर घुटना टिकेगा। अभी यीशु आया, बोलो यीशु आया। अभी सारे लोग यीशु ये नहीं जानते कि यही व्यक्ति है जो सारे नबी लोगों ने उसको क्या किया था, भविष्यवाणी किया। ब्रदर यू कैन कम। या अभी ये यीशु है और सारे भविष्यवक्ता लोगों ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि कौन आने वाला है, मसीहा। नहीं, कौन आने वाला है? अभी आपके माइंड के अंदर क्या है, मसीहा। अभी इसका नाम क्या रखा, यीशु। बहुत लोग कंफ्यूज इसके लिए हुए। अगर वो मसीह करके मालूम होता तो सब विश्वास करते। एक कम ऑन यार, सब विश्वास करते। अभी नाम क्या हुआ है उसका, यीशु क्या है नाम, यीशु क्या है, जोर से है ना, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए प्रभु के घर में आवाज हो रहा है, ऐसा। मैं यीशु क्या है, वेरी गुड। अभी जब यीशु समरिया स्त्री के पास जाता है, किसके पास जाता है, लेकिन पहला वो 12 लोगों को भेज देता है। कितने लोगों को भेज देता है, शिष्य लोगों को पूरे। क्योंकि समरिया के पास जाने से पहले वो जानता है कि मैं उसके पापों के बारे में बताऊंगा। तो ये 12 लोग पहला उसको बोलते हैं चल तुम लोग खाना लाओ। और ये 12 लोग टेंशन में, 2 जन जा सकते थे ना खाना लाने के लिए, हमको पूरा 12 लोगों को क्यों भेजा? तो उन लोगों के माइंड में मतलब प्रभु जब किसी का पाप कहे वो सबके सामने नहीं कहता, वो अलग से कहता है, किसके सामने वो लज्जित नहीं होने को देता। इसके लिए उसने पूरे 12 जन को भेज दिया। हालेलुया। कि कल उठ के कान लगा के ना सके और बाद में पूरे चर्च को ना बोले। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। थैंक यू, तुम्हारा आवाज अच्छा है। तो सुनो ध्यान से, ये यीशु एक समरिया स्त्री को वो बोलता है मैं मसीहा। लेकिन पूरे बाइबल में वो किसी को भी नहीं कहता है कि मसीहा। मतलब उसकी आइडेंटिटी वो किसको बताता है, समरिया। और वो कौन है, एक पापी। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, इसहाक को पत्नी मिली कुएं के पास, याकूब को पत्नी मिली कुएं के पास, मूसा को पत्नी मिली कुएं के पास, तुम भी किधर जाओ? कम ऑन, जोर से बोला हालेलुया। इसके लिए यीशु कहां गया था? उसको यशायाह ने मजबूर किया। किसने मजबूर किया? यशायाह 12 वचन 2 से पढ़ते। बैठ जाओ, वापस बुलाऊंगा। यशायाह 12 वचन 2, यशायाह 12 वचन 2। हाँ, परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा हाँ मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। किसका विषय है? जोर से बोलो, किसका विषय है? जब वो स्त्री आई, यीशु ने उसको पूछने लगा तो यीशु को कहने लगी मैं किधर करूं? ये पहाड़ के ऊपर जब मूसा था तभी 12 गोत्र वहां पे तंबू लगाकर वो लोग आराधना करते थे। यरूशलेम में मंदिर है, वहां पर तुम यहूदी लोग आराधना करते हो, लेकिन हम किधर करें? कौन सा मटका था? पानी का। यूहन्ना 2 में कितने मटके थे? 6। बोलो, यूहन्ना 2 में कितने मटके थे? वो 6 का क्या बनाया? दाखरस। मतलब तुम्हारे 6 दिन तुम पानी का दाखरस बनाओगे, लेकिन 7वां मटका आपको यीशु के पास लेके आना है। 7वां दिन तुझे प्रभु के घर में। कम ऑन यार, कम ऑन यार, कम ऑन यार। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, 7वां मटका लेके आए हो ना?
कितने लोग 7वां मटका लेके आए? हाथ ऊपर करके सब जन 7वां मटके लेके जाना नहीं है, यीशु के पास ही रखना है। यस, लेके बोलो लेके जाना नहीं है, बोलो जोर से बोलो, लेके जाना नहीं है। समरी स्त्री ने लेके गया नहीं, क्योंकि प्रभु ने मटके के अंदर नहीं भरा, समरिया स्त्री के अंदर भरा, और प्रभु आज तुम्हारे अंदर ही भरेगा। एक कम ऑन यार, एक कम ऑन। आगे 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 आगे। और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। मतलब क्या भरने के लिए आया था? जल। और कहां से भर के गई? वो भर के लेके गई, कहां से भर, क्या भरा? लेकिन प्रभु बोलता तेरे अंदर से मैं जीवन की नदियां बहाऊंगा। मतलब इसके लिए वो मटका उधर ही रखा यीशु के पास, और वो भरती गई भरती गई भरती गई। आगे 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 आगे। उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो। क्या करो? वो बोलती थी यीशु को कहां करो, तभी यीशु ने उसको कहा सच्चाई से और आत्मा से, जहां पर से तू स्तुति करोगी मैं वहां से तेरी स्तुति ले लूंगा। मतलब 7वां दिन, बोलो 7वां दिन सच्चाई और आत्मा का स्तुति का। आगे आगे आगे। उससे प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो। सब जातियों में उसने मटका रखा, कहां गई? और सब जातियों के अंदर, मतलब समरिया में एक जाति नहीं थी, बहुत सारी जाति थी, और वहां पर जाकर वो चिल्लाकर बताने लगी हमारे लिए मसीहा आया। That is what God। खड़े हो जाओ, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। बोलो 5 जन को बोलो मटका लेके आयो, छोड़ के जाना पड़ेगा आज। 5 जन को बोलना है मटका लेके आए तो छोड़ के जाना पड़े। मटका लेकर आए, छोड़ के जाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स लेके आते हो, प्रॉब्लम्स लेके जाते हो। आप आते हो वही स्तर से, वही प्रॉब्लम से आते हो, और आप यीशु के पास नहीं देते हो, आप वही मटका लेके जाते हो। लेकिन आज प्रभु कहता है तू आए हो अपने रीति से, लेकिन जाओगे मेरी इच्छा से। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, दैट इज व्हाट गॉड। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आगे पढ़ना आगे पढ़ना आगे पढ़ना, संगीता आगे पढ़ना। बैठ जाओ, सॉरी। और कहो कि उसका नाम महान है। उसका नाम, जो उसका नाम। यीशु बोलता है तूने 5 पति किए। कितने पति किए? और किसके साथ रह रही हो? छठे के साथ। इजिप्ट, अशीरिया, बेबीलोन, पर्शिया, ग्रीस, ये 5 राज्य इजराइल के ऊपर राज कर रहे चले गए। कितने राज्य राज करके चले गए? 5। इजिप्ट, अशीरिया, बेबीलोन, पर्शिया, ग्रीस। और बोलता है छठा, मतलब रोमियो का राज्य वहां पे चालू था। इसके लिए बोलता है तेरा छठा भी ये तेरा पति नहीं है, असली पति मैं हूं। उसको बोलता है असली पति मैं हूं। मैं एक चीज बोलूं, देखो एक वही बेचारी स्त्री आई मंदिर के अंदर, सारे लोगों ने क्या लाया था? हाथ ऐसे करो, क्या लाया था? हाथ सब जन हाथ ऐसे करो। क्यों? किसको मारने के लिए? लेकिन वो स्त्री कितनी स्मार्ट है, वो मेन पत्थर को पकड़ी हुई। मेन पत्थर, मुख्य पत्थर। अभी ये सारे पत्थर किसका सुनोगे? मेन पत्थर का सुनेंगे। और जब वो क्या कहती है, जब तक मेरा मेन पत्थर मेरे पास है, ये पत्थर मुझे कुछ नहीं कर सकते। ये कम ऑन यार, कम ऑन यार। When you, आपने मुख्य पत्थर को पकड़ा है, आप कितना भी प्रॉब्लम में हो, आप अगर मुख्य पत्थर को पकड़ा है और आपके प्रॉब्लम्स अलग अलग लेके वो रेडी है आपके ऊपर मारने के लिए, लेकिन बोलता है कोई भी प्रॉब्लम्स आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि यीशु ही आप पकड़ कर हो। ए कम ऑन यार,
Come on, come on यार, come on यार, come on यार, come on यार. That's the thing, that's the thing. This is the receiving. Hallelujah. अगर तुम मेन पत्थर को पकड़े हुए हो, कोई भी पत्थर आपके तरफ आ नहीं सकता. You have to be with Jesus, holding him. उसको कुछ नहीं बोलना है, मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है. प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं, ये पत्थर आपको दिख रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स अलग जगह पे दिख रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आप सोच रहे हो ये प्रॉब्लम अभी आएगा और मुझे खत्म करेगा, लेकिन मैं बोलता कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आपने मेन पत्थर को पकड़ा हुआ है. कम ऑन, जोर से बोला हालेलुया. विश्वास करते हो? बोलो, मैं मुख्य पत्थर को पकड़ी हुई, कुछ नहीं होगा. विश्वास, कुछ नहीं होगा. तुम्हारा ये कहेगा बाबा ये लास्ट है, डॉक्टर भी कहेगा लास्ट है तेरा, 2 दिन ही बचे हुए हैं. तो हम रोते रोते हुए आते, रिपोर्ट को देखते, 10 बार देखते, गूगल में देखते, कुछ भी हो गया आजकल गूगल में देखते हम लोग, तो वो तो तेरे को बहुत कुछ बता देता है, बाद में तुमको पसीना आने को शुरुआत होता है. लेकिन मैं आपको कहता, अगर तूने मुख्य पत्थर को पकड़ा हुआ है, आई एम सेइंग, इधर सब जन ने मुख्य पत्थर को पकड़े हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला है. जोर से बोलो, कुछ नहीं होने वाला है. चिल्ला कर बोलो, कुछ नहीं होने वाला है. चिल्ला कर बोलो, कुछ नहीं होने वाला है. कम ऑन, चिल्ला कर और कह सकते हैं कुछ नहीं होने वाला है. बाजू वाले को भी हिला कर बोलो, कुछ नहीं होने वाला है आपके लाइफ के अंदर. हालेलुया, हालेलुया. ये परमेश्वर का प्रेम है, वो परमेश्वर का प्रेम. और मालूम है, यीशु जब तक रुका सारे लोग गए. हालेलुया. सारे लोग चले गए. बोलो, सारे लोग चले गए. तो भी वो स्त्री वहां पर रही और यीशु ने उसको पूछा, कहां गए? बोलते गए. तभी वो बोलता है, अभी पाप मत कर. मतलब जब तक वो नहीं बोलता है, जब तक वो थे तभी पाप के बारे में नहीं बोलता, जब चले गए तभी बोलता. मतलब कितना प्यारा यीशु है. ए कम ऑन, यस यस, हालेलुया. ए कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. ही इज अ लविंग गॉड. हालेलुया. ही इज अ लविंग गॉड. अभी कौन आने वाला है? जोर से बोलो, कौन आने वाला है? जोर से बोलो, कौन आने वाला है? अभी पूरा इजराइल पहचानता है यीशु को, यीशु मसीह है करके. अब ये समरिया स्त्री को मालूम हो गया. किसको मालूम हो गया? चिल्लक बोलो, किसको मालूम हो गया? एक दिन जॉन द बैप्टिस्ट, बोलो जॉन द बैप्टिस्ट. जॉन द बैप्टिस्ट कौन है? यीशु का रिश्तेदार है, दूर से भाई लगता है जॉन द बैप्टिस्ट. और जॉन द बैप्टिस्ट को यीशु को हमेशा बचपन से यीशु यीशु यीशु, जीसस 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 करके पुकारा. अभी जॉन द बैप्टिस्ट को भी मालूम नहीं, एक नबी होने के बाद भी, कि यीशु मसीह. ओके. तो इसके लिए जब भी वो जेल के अंदर रहता है, तभी वो 2 व्यक्ति को आगे भेजता है, 2 डिसाइपल्स को आगे भेजता है. और जब 2 डिसाइपल्स आते हैं और पूछते हैं, हमें जॉन ने भेजा है ये पूछने के लिए, क्या तू ही है जो आने वाला मसीहा है? कम ऑन यार, कम ऑन यार. हालेलुया. आने वाला कौन है? मसीहा है. आने वाला कौन है? तो यीशु ने उसको बोला, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जी उठते हैं. हालेलुया. मतलब ये मालूम था पूरे नबियों की किताब में कि जो भी मसीह आएगा वो अंधों को आंखें देगा, गूंगे को बोलने देगा, बहरों को सुनने देगा, लंगड़े को चलाने देगा और मुर्दों को जिंदा करेगा. हालेलुया. मेरे साथ है? तब वो जाकर बोलता है, ये मैं करता हूं. जाके जॉन को बोलना कि ये मैं करता हूं, तभी जॉन मालूम होगा कि मैं यीशु नहीं हूं, मैं मसीह हूं. हालेलुया. एक दिन पतरस को बोला. बोलो, पतरस को बोला. जोर से बोलो, पतरस एक बहुत बड़ा अच्छा कैरेक्टर है. बोलो, अच्छा कैरेक्टर है. कितने लोग यहां पे मछली खाते हैं? कभी साफ किया मछली? प्रकाश माली, मैंने देखा तुमको मछली साफ करते टाइम. हालेलुया.
आप क्या काटते हो? पूछ नहीं, पहला उसका कान। मछली का क्या काटते हो? विंग्स। इसके लिए पतरस ने पहला क्या काटा? मतलब जो मछली खाता है तो पहला कान काटता है। तो पतरस भी मछुआरा था तो पहला खां से शुरुआत किया। बाद में काटने वाला था उसको पूरा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बोलो कान। इसके लिए प्रभु बोलता है मेरा आखिरी का चमत्कार है कान। इसके लिए सारे कलीसिया का होता है जिसके पास कान है तो प्रभु कलीसिया से क्या कह रहा है? हालेलुया। बोलो कान को बचाओ, बोलो कान को बचाओ। इसके लिए फोन भी किधर लगता है? अरे वाह। इसके लिए प्रभु ने आखिरी का चमत्कार, आखिरी के दिनों में आपको कान को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट। बोलो हाथ ऐसे करके बोलो, प्रभु मेरे आखिरी के दिनों में कान को बचाओ। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। चिल्लाकर बोलो हालेलुया। एक दिन पतरस को यीशु ने पूछा मैं कौन हूं? तो उसने तुरंत कहा तू तो जीवित परमेश्वर का, तू तो मसीहा है। तभी प्रभु ने बोला तुझे रक्त मांस से नहीं बताया, तुझे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। मतलब मसीह जो है, जब तक तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगा तब तक मसीह के बारे में आप पहचान नहीं सकते हो। रक्त मांस से आप पहचान नहीं सकते हो। रक्त मांस से आप यीशु नाम ले सकते हो, लेकिन आत्मा से आप मसीह को पहचान सकते हो। दैट इज व्हाट गॉड। हालेलुया। रक्त मांस से पहचान नहीं सकते हो मसीहा। हालेलुया। बोलो रक्त मांस से नहीं पहचान सकते हो। जोर से बोलो रक्त मांस से नहीं। जोर से बोलो रक्त मांस से नहीं। चलो हाथ हिलाकर बोलो रक्त मांस से नहीं। रक्त मांस के लिए यीशु नाम है। हाँ, लेकिन मसीह जो है वो आत्मा के बिना उसको आपके अंदर ला नहीं सकती। इसके जब आत्मा आएगा तभी मसीह को ला सकते हो। मतलब मरियम ने यीशु को स्वीकार नहीं किया था, मरियम ने मसीह को। किसको? क्योंकि यीशु नाम है मसीह। जोर से मसीह, जोर से मसीह। जब कोई मसीह बोलते हो ना आपको, तो वो स्वभाव के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि आपके अंदर यीशु दिख रहा है। इसके लिए मसीह नाम ये क्यों गिरा एंटियोक में? लोगों के अंदर मसीह का स्वभाव दिखने लगा, तभी लोग बोलेंगे ये मसीह के लोग हैं, ये मसीह के लोग हैं। उन लोग के अंदर यीशु नहीं, मसीह का स्वभाव। और आज प्रॉब्लम क्या है? कलीसिया में लोगों का नाम तुम जानते हो, लेकिन आज मसीह का स्वभाव तुम नहीं जानते हो। हालेलुया। तुरंत पतरस ने कहा, जैसे मालूम गिरा कि यीशु कौन है? मसीहा है। तो पतरस को पकड़ा। पतरस ने यीशु को साइड में लेके गया। तू यरूशलेम मत जाओ। क्या बोला? ऐसा क्यों? क्योंकि नबियों ने बोला था जो मसीह आएगा वो यरूशलेम में मरेगा। यरूशलेम में क्या होगा? इसके लिए तुरंत यीशु ने कहा दूर हो मेरे शैतान, क्योंकि मेरे को जाना ही है। पहला कोरिन्थियन अध्याय 2 वचन 7, पहला कोरिन्थियन 2 वचन 7 और 8, पहला कोरिन्थियन 2 वचन 7 और 8। मजा आ रहा है? मैं मरने से पहले मुझे गॉड ने ये 3 मैसेजेस दिए। हाँ, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान। वेट, परमेश्वर का यह गुप्त ज्ञान है। मतलब मसीह जो है ये परमेश्वर ने गुप्त ज्ञान की तरह रखा है। आगे आगे भेद की रीति पर बताते हैं। भेद की रीति पर बताते हैं। ये जो भेद था इतने सालों से गॉड ने हमें प्रकट किया वो भेद। हालेलुया। आगे आगे जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी
मसीहा के लिए ठहराया। ठहराया। आगे, जिसे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना। मतलब संसार के लोग में जो भी लोग हैं वो किसी ने नहीं जाना, मगर अगर उसी इज़राइल के अंदर किसी ने भी नहीं जाना कि यीशु मसीह है, अगर वो यीशु मसीह करके जानते तो देखो क्या होता। क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। इसके लिए उसका नाम क्या रखा? अगर मसीह रखते तो क्या होता था? क्रूस पर नहीं चढ़ा। ए, come on church, come on church। वो क्रूस पर कभी नहीं चढ़ाते। मतलब जब जन्म हुआ तभी नाम उसका यीशु आया, लेकिन क्रूस पर उसका नाम मसीह हो गया। कम ऑन यार, उसका नाम बोलो, क्रूस पर क्या नाम हो गया? क्रूस पर नाम क्या हो गया? मतलब आपको मसीह चाहिए, बिना क्रूस से आप मसीह का लाइफ जी ही नहीं सकते हो। बिना क्रूस से, बोलो, बिना क्रूस से नहीं जी सकते हो। सब जन जीना चाहते हैं मसीह का लाइफ बिना क्रूस से। अरे अगर मसीह चाहिए, तकलीफ देखो, एक से बोलता है क्रूस के बिना आप मसीह का लाइफ जी नहीं सकते। बोलो, क्रूस चाहिए मुझे। बोलो, मसीह आएगा क्रूस के साथ ही। इसके लिए प्रभु बोलता है तेरा क्रूस हर दिन उठाओ। हर दिन उठा। बाजू वाले को बोलो, हर दिन उठाओ। यीशु ने एक बार उठा, एक बार लटक गया, तुम हर दिन लटकते हो। बिकॉज दैट्स व्हाई बाइबल कहती है यू आर द लिविंग सैक्रिफाइस, डाइंग डेली। हर दिन मरते हो। बाजू वाले को बोलो, हर दिन मरना है। जोर से बोलो, हर दिन मरना है। आपको बाजू वाले ने एक दिन गाली दिया, आपने कुछ नहीं बोला। दूसरा दिन गाली दिया, आपने भी कुछ नहीं बोला। तीसरा दिन गाली दिया, आप भी मैं नहीं छोड़ूंगा। टाइम प्लीज प्रभु। इसके लिए प्रभु बोलता है गाली देती रहने दो, आप हर दिन मरते रहो, मरते रहो, मरते रहो, मरते रहो, मरते रहो। कमन हर दिन मरते रहो, कमन हर दिन मरते रहो, कमन हर दिन मरते रहो। संडे का दिन मर के कुछ नहीं होने वाला है, मंडे टू सैटरडे भी मरना है। हालेलुया। थोड़े लोग संडे को ही मरते, लेकिन मंडे टू सैटरडे भी मरना है। बोलो मसीह, बोलो स्वभाव। ने बोल से जोर से हिलाकर बोलो स्वभाव। सॉरी हाँ धीरज, हाथ ऐसा पकड़ो और बोलो स्वभाव। बाजू वाले को बोलो स्वभाव है। यीशु है लेकिन स्वभाव है। कितने लोगों के पास स्वभाव है? अपने आप के लिए ताली बजाओ, सच्चाई बोले आप लोग। गलतियां 3:27, गलतियां 3:27। कोई प्रभु के लिए यहां पे बेटी है? प्रभु की बेटी, हाथ ऊपर करो। बाकी लोग बेटी नहीं है, दिखाओ ना। कंफ्यूज नहीं, मैं बराबर दिखाता हूं। हालेलुया। पढ़ना गलतियां 3:27, 23:7, सॉरी 3:27। मिला? ओके ओके चलेगा। आप से सर डालना, मैं पढ़ता हूं। ओके नेटवर्क। 3:27। तुम में से जितनों ने मसीहा में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीहा को पहन लिया है। किसको पहन लिया है? अरे वाह, मसीह क्या है? मसीह क्या है? तो जितनों ने बपतिस्मा लिया है उतनों ने स्वभाव को पहन। किसको पहन लिया है? मतलब जब स्वीकार करते हो तब नाम होता है, लेकिन बपतिस्मा लेते हो तो स्वभाव आता है।
हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्या आता है? आओ जोर से बोलो, क्या आता है? बेटा आ जाओ। नहीं, आप अनुग्रह आ जाओ, अनुग्रह। अब इसने बपतिस्मा लिया तो क्या पहन लिया उसने? स्वभाव। अभी कपड़े किसके? कपड़े किसके? यीशु के। इसके लिए जब पिता देखता है तो कपड़ों से पहचानता है ये मेरा बेटा है। किससे? जो किससे? किसके कपड़े पहने आपने? तो स्वभाव को पहन लिया। मतलब जब पिता देखता है वो कपड़ों से देखता है ये तो मेरा बेटा है, इसके लिए तुम्हें बेटा कहलाता है। तो पिता के लिए क्या बन गए तुम? पुत्र। लेकिन साथ ही साथ यीशु के लिए तुम दुल्हन बन गए, साथ ही साथ तुम पवित्र आत्मा के लिए मंदिर बन गए। इसके लिए बोला ये मंदिर मैं तोड़ूंगा, कितने दिन में बांधूंगा? इसके लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। इसके लिए तुम मंदिर बनकर बाहर आते हो, तुम पुत्र बनकर बाहर आते हो, तुम दुल्हन बनकर बाहर आते हो। दैट इज व्हाट गॉड। हालेलुया। बोलो पिता के लिए, हाथ ऊपर करो, पिता के लिए पुत्र हो, यीशु के लिए मंदिर हो, पवित्र आत्मा के लिए, उल्टा बोला मैं, बोलो पिता के लिए पुत्र हो, यीशु के लिए पवित्र आत्मा के लिए। अभी यहां पर एक लड़की है और उसने यीशु को पहन लिया तो कौन बन के क्या हो गया? पुत्री कैसे हो गई? आगे पढ़ना। जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, ऐसा पढ़, ऐसा हाँ पढ़ती हूँ। हाँ। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, हाँ, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ, मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आगे, और न कोई यहूदी रहा, ना कोई यहूदी रहा, और न यूनानी, ना यूनानी, न कोई दास, ना कोई दास, न स्वतंत्र, ना स्वतंत्र, न कोई नर, ना कोई नर, न नारी, ना नारी, सब परमेश्वर के बेटे हैं। तुम कौन हो? पुत्र। तुम कौन हो? अगर लड़कियां पुत्र बन सकते हैं तो हम लड़की के लिए, हम यीशु के लिए दुल्हन भी बन सकते हैं। ना प्रभु ने यहां पर रखा और ना प्रभु यहां पे रखा, मतलब गॉड ने दोनों को इक्वलाइज कर दिया। मतलब तुम पिता के लिए क्या बनते हो? बेटे। हम यीशु के लिए क्या बनते हैं? दुल्हन। कल उठ के तुम लोग हमको ही बेटी बना, बेटा बना, तो हम भी बोलते हैं हमको ही तुम लोगों की वजह से दुल्हन बनाया। हालेलुया। ना इधर रखा, मेरे साथ है, हाथ ऊपर करके बोलना है। बाजू वाले को हाथ लगा कर बोलो स्वभाव। किसको पहना है? स्वभाव को। किसके पहना है? जोर से बोलो, किसको पहना है? जोर से किसको पहना है? स्वभाव है। बोलो स्वभाव है। पहला थेसलोनिके 4:16-17। पहला थेसलोनिके 4:16-17। पहला थेसलोनिके 4:16-17। हाँ। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कहां से उतरेगा? हाथ ऊपर करके बोलो, उतरेगा। हाँ। उस समय ललकार, हाँ, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। क्या फूकी जाएगी? हाँ। और जो मसीहा में मरे हैं, जो स्वभाव से मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। वेट, किससे मरे हैं? मसीह में ताम पान तंबाकू वाले भी रहते हैं, सिगरेट पीने वाले भी रहते हैं, गाली देने वाले भी रहते हैं। वो स्वभाव नहीं है। बाइबल क्या कहती है? जो आत्मा का स्वभाव उसके अंदर है वही जी उठेगा। लेकिन बाकी का व्यक्ति क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि वो बच्चा ही रहा, क्योंकि वो शरीर से जिया। इसके लिए बच्चों में और पुत्र में, अगर तुम स्वभाव में हो तो ही तुम पवित्र हो। अगर तुम स्वभाव में नहीं हो तो कितना भी कर, कितने साल का भी होने दो, तुम परमेश्वर के बच्चे ही बनकर रहोगे। स्वभाव है। किन लोगों को लेके जा रहा है?
स्वभाव वाले। इसके लिए बाइबल कहती है जब यीशु बादलों के ऊपर आएगा हम उसकी तरह दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि स्वभाव आया था, इसके लिए दिखेंगे। कम ऑन हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। स्वभाव आया था, इसके लिए दिखेंगे। हालेलुया। 2 कोरिन्थियन 5:17। 2 कोरिन्थियन 5:17। जब 10 मिनट में मैं खत्म करता हूं। 2 कोरिन्थियन 5:17। इसलिए यदि कोई मसीहा में है तो वह नई सृष्टि है। वेट, जो कोई स्वभाव में है वही नई सृष्टि है। बहुत लोगों ने कंफ्यूजन, कितने लोग नई सृष्टि है? सब जन हाथ ऊपर करते हैं। अरे कौन सा स्वभाव? स्वभाव ही नहीं है तेरे अंदर तो भी तू नई सृष्टि कौन सा हो गया? बोलो, जो कोई स्वभाव में है वही नई सृष्टि। अगर तुम स्वभाव में हो तो ही नई सृष्टि है। स्वभाव है, स्वभाव है। अभी क्या देखा आप लोगों ने? यीशु। और दूसरा क्या देखा? मसीह। मतलब यीशु क्या है? नाम। तुम किसके लिए आए हो? नाम के लिए या स्वभाव के लिए? नाम और स्वभाव के लिए, दोनों। लेकिन एक नाम आता है, वो है प्रभु। बोलो प्रभु, चिल्ला के बोलो प्रभु। प्रभु का मतलब सेवा। प्रभु का मतलब 1 कोरिन्थियन 12:4। 1 कोरिन्थियन 12:4। वरदान तो कई प्रकार के हैं। वरदान तो कई प्रकार के, बोलो वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। मतलब वरदान कौन देता है? आत्मा। वरदान की वजह से तुम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते हो। वरदान तो सबके पास है। प्रचार करने का वरदान, गाने का वरदान बहुत लोगों के पास है, लेकिन गॉड ने चुना हुआ है सेवा करने के लिए, उनको ही वो आगे लेके आएगा। हालेलुया। मेरे साथ है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, लेकिन आत्मा तो वरदान कौन देता है? आत्मा। इसके लिए प्रभु ने बोला पेंटिकोस के दिन वहां तक रहना, जब पेंटिकोस होगा तुम्हारे अंदर आत्मा आएगा और आत्मा के दौरान वरदान बाहर आएंगे। हालेलुया। आगे आगे। और सेवा भी कई प्रकार की है। सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभु एक ही है। बोलो कौन है? एक ही। इसके लिए मूसा और एलिया की कहां पर आए? पीछे आए। और सामने कितने लोग थे? 3 लोग, पतरस, यूहन्ना, याकूब। जहां 2 है, जहां 3 है, उसके बीच में मैं मौजूद हूं। हालेलुया। इसके लिए मूसा इवेंजलिस्ट, एलिया नबी, पतरस प्रेरित, यूहन्ना पास्टर और याकूब टीचर। मतलब सेवा कौन दे रहा है? प्रभु दे रहा है। और इसके लिए गॉड कहता है ये 5-fold मिनिस्ट्री प्रभु ने दी है। हालेलुया। मतलब जितने भी सेवक लोग प्रभु जब बोलते हैं, मतलब वो सेवकाई के लिए बोलते हैं। हालेलुया। आगे आगे। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। बोलो प्रभावशाली काम, सब जोर से बोलो प्रभावशाली काम कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। परंतु परमेश्वर मतलब पिता प्रभावशाली काम करता है। इसके लाजरस को बाहर निकाला, यीशु ने किसको पुकारा? पिता को। 5 रोटी 2 मछली के लिए किसको पुकारा? पिता को। मतलब प्रभावशाली काम करने हैं तो पिता को पुकारना पड़ेगा। सेवकाई के लिए यीशु को, प्रभु को पुकारना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के लिए, वरदान के लिए आपको भरना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आर 3 डिफरेंट थिंग। मत्ती अध्याय 7:21। प्रभु प्रभु कहने वाले, अभी जो सारे जो प्रभु को क्या दिया है? सेवा दी। तो सारे चिल्लाने वाले कौन लोग हैं? सेवक। सारे चिल्लाने वाले कौन है? सेवक लोग हैं। अभी प्रभु प्रभु कहने वाले लोग आगे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखो, यीशु नाम है, मसीह स्वभाव है, और प्रभु सेवा है। नाम, प्रभु, सेवा।
प्रभु बोलता है हे प्रभु कहने वाले सारे लोग स्वर्ग राज्य में एंटर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उन लोगों ने पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया। पिता की इच्छा क्या है? स्वभाव। मतलब कितना ही बड़ा सेवक होने दो, क्या आना चाहिए? तुम कितने भी करो, क्या होना चाहिए? और इधर पास्टर्स लोगों को एंट्री में इतना तकलीफ है, तुम्हारा क्या होने वाला है? जो सेवा करते हैं तो सब कुछ करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर करते हैं, अपना जीवन देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन क्या नहीं है? देखो आगे क्या कहता है, आगे परंतु वही जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, स्वभाव। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं नाम की? से मतलब क्या जानते हैं? नाम। क्या नहीं जानते? सेवा जानते हैं, नाम जानते हैं, स्वभाव नहीं जानते। तुम आज नाम जानते हो, चमत्कार हुए बड़े बड़े, तो ये मत सोचो चमत्कार होगा मतलब तुम स्वर्ग राज जाओगे। जब तक तुम्हारा स्वभाव नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तुम कितना भी नाटक करो, कितने भी चीज करो, कितना भी अपना ढोंगी पड़ा करो, लेकिन तुम लोग का स्वभाव जब तक चेंज नहीं होता कुछ नहीं होगा। स्वभाव चेंज करो, स्वभाव मेन है। क्या फायदा है कि आप हर टाइम प्रभु की सेवा में लगे हो, लेकिन सेवा करते करते आपने ये भूल गए हो कि स्वभाव। मैं इतना साल से बिलीवर हूं, मैं बाइबल इतनी टाइम पढ़ा हूं, मैंने इतना, तू कितनी टाइम बाइबल पढ़े, वो फर्क नहीं है जब तक तुम्हारे अंदर स्वभाव नहीं है। तू कितना भी चर्च में आए, कितना भी डोनेशंस दे, कितना भी कुछ करे, लेकिन जब तक तुम्हारा स्वभाव नहीं है सब कुछ व्यर्थ है। ए कम ऑन चर्च, मेरे को नेक्स्ट टाइम बुलाओ संगीता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। स्वभाव है, कौन से मसीह हो, कौन से टाइप के मसीह हो? अगर स्वभाव ही नहीं है तुम्हारे मसीह के अंदर, मसीहत में, तो क्या फायदा है? आज कितने बच्चे अपने माँ बाप को आदर नहीं करते, सोचते हैं माँ बाप मेरे अंदर बोझ है। सुनो, तुम्हारा आज मसीह का स्वभाव, आज एक चेंज देखो। जिस दिन तुम माँ बाप को आदर करने को शुरुआत करो, चाहे माँ बाप आपको कभी कभी बोलेंगे वो बुरा लगेगा, लेकिन आदर आपके अंदर रहेगा, मैं बोलता गॉड तुम्हें लिफ्ट करने को शुरुआत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बच्चों के पास सब कुछ है, मैं कितने लोगों का परिवार देखता हूँ, सब कुछ है, बच्चों के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आदर नहीं है अपने माँ बाप का। पति का आदर करो, पत्नी का आदर करो, यह आदर आपके लाइफ के अंदर मसीह का स्वभाव लेके आएगा। बहुत डिफिकल्ट होता है स्वभाव को लाना, मुश्किल है। जो तुझे हर्ट करता है उसको प्रेम करना, यही तो मसीह का स्वभाव है, यही तो मसीह का स्वभाव। मालूम है एलिशा के टाइम पे एक व्यक्ति कुराड़ी को तोड़ रहा था, तो लोखंड था, वो पानी के अंदर गया, थोड़ी देर में वो लकड़ा भी वहां पे डाला, तो पानी के ऊपर क्या होने लगा? तैरने लगा। उसके साथ क्या होने लगा? तैरने लगा। क्या हो गया मालूम है? ये लोखंड वो भूल गया कि मैं लोखंड हूं, उसने तुरंत वो लकड़े का स्वभाव लिया, इसके लिए वो पानी के ऊपर क्या होने लगा? मतलब जब तक वो लकड़ा लोखंड लकड़े का स्वभाव नहीं ले सकता है तब तक वो तैर नहीं सकता है। यीशु भी एक दिन बादलों के ऊपर तैरेगा। अगर उस दिन आप यीशु का स्वभाव में हो तो तुम भी उसके साथ तैरोगे। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। हालेलुया, यस सर, थैंक यू। बोले स्वभाव, कितने लोगों के पास स्वभाव है?
कितने लोग सभाओं में जाना चाहते हैं? जो लोग सभाओं में आना चाहते हो, अपने जगह को छोड़कर आगे आ जाओ घुटने में। कम ऑन, आगे आ जाओ, देखो मत, कम ऑन, आगे आ जाओ, कम ऑन, आगे आ जाओ, अपनी जगह छोड़ो, यहां से स्टार्ट करो घुटने में, क्योंकि प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।